हाय गाइस, आज हम लोग यहाँ पे 2015 में आई हुई कॉमेडी मूवी मिनियन को रिकैप करने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है और रॉटेन टोमेटो पे 55% फ्रेश है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, ZEE5, Amazon प्राइम वीडियो सब जगह देखने को मिल जाएगी। हमें मूवी की शुरुआत में मालूम चलता है कि मिनियंस एग्जैक्टली कौन है। मालूम ये चलता है कि जो मिनियंस है वो एक्चुअली में क्रीचर्स है जो जब से समय शुरू हुआ है तब से एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये भी मालूम चलता है कि ये जो लोग हैं ये स्पेसिफिकली मतलब जो मिनियंस हैं ये स्पेसिफिकली इसलिए एग्जिस्ट करते हैं जिससे कि जो हिस्ट्री के सबसे ज्यादा इविल मास्टर्स हैं उनको वो लोग सर्व करें। मगर धीरे धीरे हमें ये भी मालूम चलता है इनके बारे में कि ये एक एक करके जितने भी मोस्ट इविल मास्टर्स होते हैं जिनको इन्हें सर्व करना होता है उन्हें वो एक्सीडेंटली एंड अप करते हैं कि वो मर जाएं। जैसे कि जो डायनासोर होता है उसको ये लोग एक्सीडेंटली वोल्केनो में डाल देते हैं। एक केव मैन है जिसको यहाँ पे एक बेयर आके अटैक कर देता है। एक फैरो है और उसके सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर आके पिरामिड गिर जाता है। और साथ ही साथ हम ड्रैकुला के केस में देख रहे हैं कि उसको वो लोग एक्सीडेंटली एक्सपोज कर देते हैं सनलाइट से। यहाँ पे इन लोग का फाइनल स्ट्रॉ ये हो जाता है कि जब रशिया के साथ नेपोलियन की लड़ाई हो रही होती है तो ये लोग कैनन को एक्सीडेंटली नेपोलियन के ऊपर फायर कर देते हैं। इन लोग को आइसोलेट करके भगा दिया जाता है तो ये लोग अपनी नई लाइफ स्टार्ट करते हैं एक केव के अंदर। मगर इतना समय बीत गया होता है कि ये लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत ज्यादा सैड हो रहे हैं और इनके पास अब कोई मोटिवेशन भी नहीं है क्योंकि इनके पास कोई मास्टर ही नहीं है सर्व करने के लिए। अब ये पूरे सिचुएशन को जब ये लोग देख रहे होते हैं तो हम 3 मिनियंस को देखते हैं, स्टुअर्ट, केविन और बॉब। ये तीनों जाते हैं डिसाइड करते हुए कि ये लोग क्वेस्ट पे जाएंगे और एक नए मास्टर को ढूंढ के लाएंगे जिसको ये लोग फॉलो कर सके। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग 1968 में न्यूयॉर्क सिटी आते हैं और एक डिपार्टमेंट स्टोर में रुकते हैं रात में और उन्हें यहाँ पे एक ओरलैंडो का विलन कौन है उसके लिए उनको एडवर्टाइजमेंट दिखता है। उस कन्वेंशन में जितने भी विलन्स हैं उन सबको बुलाया जाता है। तो अगले दिन ये लोग यहाँ पे एक राइड लेते हैं नेल्सन से और जाते हैं हिचहाइक करते हुए उस कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए। और ये जो फैमिली है नेल्सन वाली वो खुद भी चोर है। अब ये लोग जब फाइनली कन्वेंशन पे पहुंचते हैं तो ये लोग वहाँ पे पहले तो स्कारलेट ओवरकिल से मिलते हैं जो दुनिया की पहली फीमेल सुपर विलन है और ये यहाँ पे इन तीनों को हायर कर लेती है और अपने साथ लंदन ले जाती है। वहाँ पहुँच के ये लोग बचे हुए जो मिनियंस हैं उन सबको कॉल लगाते हैं। मालूम चलता है कि स्कारलेट का एक्चुअली यहाँ पे प्लान है कि जो इंपीरियल स्टेट क्राउन है क्वीन एलिजाबेथ II का उसको वो चुराना चाहती है और साथ ही साथ जितने मिनियंस होते हैं उनको वो प्रॉमिस करती है कि वो उन लोग को रिवॉर्ड भी करने वाली है अगर उसका प्लान एग्जीक्यूट हो जाए तो। मगर साथ ही साथ अगर प्लान उसका फेल हो जाता है तो वो उन सबको मार देगी। हमें मालूम चलता है कि स्कारलेट का जो हस्बैंड है हर्ब जिसका नाम है वो यहाँ पे अपने इन्वेंशंस को सप्लाई करने वाला है जिससे कि इन लोग का जो हाइस्ट है उसमें वो मदद करे। मगर जब ये लोग ब्रेक इन कर रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट ये लोग पकड़े जाते हैं। अब इनके पीछे सब लोग लगे हुए होते हैं रॉयल गार्ड्स जो है और बॉब को हम देख रहे हैं कि वो एक स्वॉर्ड तक पहुंचा है और जो स्वॉर्ड है वो उसको बोला जाता है स्वॉर्ड इन द स्टोन और उस स्वॉर्ड को वो पुल कर देता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए और सिर्फ अपने आप को नहीं अपने दोस्तों को भी डिफेंड करने के लिए। और उसके पीछे कहानी ये होती है कि जो भी इंसान उसको स्वॉर्ड को बेसिकली उस स्टोन से निकाल लेगा वो एक्चुअली यहाँ पे क्वीन को थ्रोन से रिप्लेस कर पाएगा। और जब बॉब ने ऐसा कर लिया होता है तो बॉब यहाँ पे नया किंग बन जाता है। अब यहाँ पे जब स्कारलेट इस चीज को न्यूज में देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका सपना था इस चीज को करने का और कोई और कर गया है इस चीज को। तो स्कारलेट गुस्से में जाती है, बॉब को यहाँ पे कन्फ्रंट करती है और यहाँ हम देख रहे हैं कि बॉब ने खुद ही अपना क्राउन निकाल कर स्कारलेट को दे दिया है। मगर तब भी इस गुड एक्ट की वजह से भी वो लोग खुश नहीं होते हैं और वो बॉब को, केविन को, स्टुअर्ट को सबको वो यहाँ पे डिटेन कर देती है, मतलब कि उसको जेल में बांध देती है। और जेल भी नहीं होता है, बेसिकली डंजन होता है, वहाँ पे उसको भेज देती है जहाँ पे हर्ब को हम देख रहे हैं कि वो यहाँ टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा होता है उन तीनों को ही। मगर ये लोग स्कारलेट को अपोलोजाइज करने की इंटेंशन से उसके कोरोनेशन पे वो लोग एस्केप कर जाते हैं उस डंजन से। किसी तरह से ये लोग वेस्टमिंस्टर एबी तक पहुँचते हैं। वहाँ पे ये तीनों इंटरप्ट कर देते हैं कोरोनेशन को। और कैसे होता है, वो लोग शैंडलियर के ऊपर होते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो जो शैंडलियर होता है उस पे भागते भागते शैंडलियर लूज हो जाता है और स्कारलेट के ऊपर आके गिर जाता है। यहाँ पे ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसको ये लोग एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की तरह लेते हैं और स्कारलेट यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है तो वो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे देती है इन तीनों के तरफ। और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जितने और विलन्स हैं वो इन तीनों को दौड़ाने लग गए हैं लंदन के स्ट्रीट्स में। और ये
जब हो रहा होता है तब बहुत ही ज्यादा वहाँ पे तेज थंडरस्टॉर्म भी आ रहा है। स्टुअर्ट और बॉब को तो पकड़ लिया जाता है और केविन यहाँ पे एक पब में जाकर छुपता है और उसको स्कारलेट को दिखाई दे रहा होता है कि स्कारलेट टीवी पर है जो यहाँ डिक्लेयर कर रही है कि वो यहाँ पे बॉब और स्टुअर्ट को जान से मार देगी अगर केविन वापस नहीं आता है सुबह होने तक। अब यहाँ पे अभी भी जितने विलन्स होते हैं वो सब उसको ढूंढ रहे हैं, मगर केविन किसी तरह से स्कारलेट के कैसल में स्नीक इन करता है और जाके वेपन्स को चुराता है, जिससे कि जो मशीन यहाँ पे हर्ब ने बनाई है वो ट्रिगर हो जाती है। और वो जो मशीन होती है उसकी वजह से एक्चुअली में केविन का जो साइज है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो जायंट बन जाता है। अब यहाँ पे लंदन के थ्रू केविन जाने लगता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए और जो भी चीजें उसके रास्ते में आ रही हैं सबको वो तोड़ते हुए जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पे वो स्कारलेट से भी लड़ाई करता है। और ये वही समय होता है जब यहाँ लड़ाई चल रही है, उसी समय हम देख रहे हैं कि बाकी सारे जितने मिनियंस हैं वो वहाँ पे पहुंच गए हैं लंदन में। अब स्कारलेट यहाँ पे उन सबको इरेडिकेट करने का प्लान बना रही होती है और कोशिश कर रही होती है एक्चुअली, और वो एक्चुअली ऐसा इसलिए कर पा रही होती है क्योंकि एक बहुत बड़ा सा मिसाइल होता है उसको वो केविन की तरफ लॉन्च कर देती है। केविन उसको स्वॉलो कर जाता है। अब हम यहाँ पे हर्ब और स्कारलेट को देख रहे हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे उसका जो ड्रेस होता है स्कारलेट का वो एक्चुअली में रॉकेट में चेंज हो सकता है, तो उसमें वो लोग ट्राई कर रहे हैं एस्केप करने का। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये लोग दोनों भाग रहे होते हैं तो केविन एक्चुअली में उसके ड्रेस को तरीके से पकड़ लिया होता है, तो वो खुद भी ऊपर चला जाता है रॉकेट में उनके साथ। उसके बाद जहाँ जो मिसाइल होती है वो एक्सप्लोड करती है और देख के लग रहा है कि उसके एक्सप्लोजन की वजह से स्कारलेट, हर्ब, केविन तीनों मारे गए हैं। अब यहाँ पे जो मिनियंस होते हैं वो इस चीज को, क्योंकि वो उनका लीडर है एक तरीके से, उसके लॉस को मॉर्न कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि उनके पीछे से केविन जो सर्वाइव हो चुका है वो अपने नॉर्मल साइज में वापस आ रहा है। यहाँ पे जो क्वीन है उसको उसका थ्रोन वापस दे दिया जाता है और क्राउन भी। वो यहाँ पे बॉब को रिवॉर्ड भी करती है एक छोटे से क्राउन के साथ, और उसके टेडी का जो टिम है टेडी उसके लिए भी एक छोटा सा क्राउन देती है वो। स्टुअर्ट को यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक गिटार मिलता है और केविन को नाइटहुड दी जाती है। स्कारलेट और हर्ब यहाँ पे मालूम चल रहा है अभी भी जिंदा है। वो लोग दोबारा से क्राउन को चुराने की कोशिश करते हैं और उनको इस बार ग्रू आके रोकता है, और ग्रू यहाँ पे काफी यंग सा है जो यहाँ पे फ्रीज रे को उनके तरफ फायर कर देता है जब वो लोग क्राउन अपने हाथ में चुरा के भागने लगते हैं, और उल्टा वो उनसे क्राउन लेके खुद के रॉकेट में बैठ के निकल जाता है वहाँ से। मिनियंस यहाँ पे क्राउन को बचाने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये उनका नया मास्टर है, मतलब कि ये वो मास्टर है जिसको ये लोग इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।